दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का काउंसलिंग चल रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है और ये पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन इसका प्रभाव आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। प्रमाण पत्र की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। क्या रीजन है देखिए यहाँ पर। सीटेट में फेल, पहले मैं मेन बात आपको बता देता हूँ। सीटेट में फेल, बीपीएससी में रिजल्ट जारी, काउंसलिंग में धराए, पहले दिन मची रही अफरा तफरी, 300 में से 245। ये बस मुजफ्फरपुर का अपडेट है। अगर आप देखिएगा तो क्या है कि काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्र की जांच शुरू हुई थी तो उसके बाद अभ्यर्थी भाग निकले। तो यहाँ पर काउंसलिंग में पहला दिन था। ये पहला दिन का एक डिस्ट्रिक्ट का है बस। मंगलवार को इससे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही। काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। देखते जाइए, ऐसे अभ्यर्थी जो धराए गए जो सीटेट में फेल थे, लेकिन बीपीएससी में उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, कभी कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सेम नहीं थे, और ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और था। सीटेट में फेल समेत ऐसे अभ्यर्थी को जो है संदिग्ध सूची में रखा गया। काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थी का नाम पुकारा गया तो काफी खोजबीन के बाद अभ्यर्थी नहीं मिले। इनकी उपस्थिति रजिस्टर पर देखी गई तो पाया गया कि उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, मतलब वहां पे आए थे लेकिन बाद में वो निकल गए। अब इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। काउंसलिंग में लगे कर्मियों का कहना है कि जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी उनको संदिग्ध में रखा जा रहा है, और ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल होने का सर्टिफिकेट था, उनका बीपीएससी का रिजल्ट कैसे जारी हो गया, इसका सवाल उठते रहे। और भी अलग अलग चीजों को लेकर, ओटीपी को लेकर और कई चीजों को लेकर प्रॉब्लम रही। दोस्तों मेरा एक बात कहना है कि जब पहली बात तो जो अभ्यर्थी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं है लेकिन कर रहे हैं, इससे बाकी अभ्यर्थियों की कम से कम ये तो हो गई ना कि आपके बदले वो चले जाते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। दूसरा, जहां तक यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी पर सवाल उठ रहा है, तो बेसिकली बीपीएससी या एस्टेट तो कोई वेरिफिकेशन करता ही नहीं है। बीपीएससी भी आपको एग्जाम देने के लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया उसी के आधार पर वेरिफिकेशन कर देता है और उसी को वाटरमार्क भी कर देता है। तो इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जब यहाँ पर पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा और उसके बाद यहाँ पर एटलीस्ट बेसिक जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा उसके बाद इस तरह की चीजें होंगी तो हर बार ऐसे सीट खाली रहेगी। अब इससे देखिए क्या होगा कि ये सारे अभ्यर्थी बचेंगे। तो अब ये क्या होगा, इन सब जो भी सीट होगा, जैसे मैंने बोला था ना टीआरई 4 के लिए रोस्टर होगा, तो इन्हीं सब ऐसे बहुत सारे वजह है दोस्तों, है ना। अभी भी कई लोग जाएंगे, ज्वाइन करके छोड़ेंगे, कई लोग ट्रेनिंग में छोड़ेंगे। तो टीआरई 4 में इन सब की गणना उस डेट तक होगी कि कौन कितने कितने सीट बनते हैं। तो जो उन्होंने 80,000 सीट बोला है और 21,000 एडिशनल बोला है, उसके अलावा भी सीट बनेंगे। लेकिन यहां पर मेरा एक और बात कहना है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी आवाज उठा रहे हैं, तो मेरा यह कहना है कि जो इस टीआरई 3 की सीट है, और अगर इन सभी वजहों से अगर अभ्यर्थी निकल रहे हैं और किसी और अभ्यर्थी को मौका मिलने की संभावना है, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी किया जाए। लगातार मांग चल रही है, आप देखिएगा गर्दनी बाग पटना में कल भी यहाँ पर पूरा जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मामला चला है। और इसके अलावा एक और बात मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं कि बिहार एस्टेट फेज 2 द्वितीय, जिसको लेकर कि अभ्यर्थी ने ट्विटर कैंपेन किया, अभ्यर्थियों ने अलग अलग ढंग से, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट का मामला बड़ा स्ट्रांग है ना, वो पक्ष में ही आने की उम्मीद है। और तीसरी बात की लगातार शिक्षा विभाग को लेटर भेजे जा रहे हैं। वो कैसे भेजना है, क्या भेजना है, आप मेरे टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे भी दिया गया है, तो वो सारी अपडेट मैं वहां पर दे दूंगा। और ये आप लोग भी इसमें जरूर समर्थन करिए। तो एस्टेट फेज 2 होने की संभावना बन रही है। बाकी जैसा भी अपडेट होगा हम लोग बताएंगे। कोर्ट का भी अपडेट आना बाकी है और एस्टेट को लेकर लगातार चीजें चल रही है और काफी तूल पकड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इस पर आपका क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जो लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग अगर टीआरई 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से, तो नीचे कमेंट में और मेरे टेलीग्राम में भी आपको डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है हाईएस्ट डिस्काउंट करके। मतलब डायरेक्ट आप ऐप पर जाएंगे तो नॉर्मल प्राइस दिखेगी जो होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिंक कमेंट में भी आपको चैट में भी पिन होगा। अगर आपके मोबाइल में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप है तो आप डायरेक्टली इस लिंक से जाके एकदम हाईएस्ट डिस्काउंट पर जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या आप डायरेक्ट ऐप पर भी जाते हो तो ये वाला जो कोड है DH सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, इस कोड को इस्तेमाल करके आप बेस्ट डिस्काउंट ले सकते हो। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।